सो फाइनली गाइज आज हमारे पास टीवीएस अपाचे RTR 160 2V मॉडल और टीवीएस अपाचे RTR 160 4V का स्पेशल एडिशन यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और दोनों ही मॉडल लेटेस्ट मॉडल हैं और आज की इस वीडियो में करेंगे कंपेयर, हेड टू हेड हम आपको कंपेयर करके दिखाएंगे कि क्या चीजें इसमें मिलती हैं, किस वजह से दोनों बाइक थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं। सारी चीजें आपको डिटेल से बताएंगे, एक्स शोरूम ऑन रोड प्राइस भी बताएंगे। तो आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आमोद कुमार, आप देख रहे हैं राइडर AKV। वीडियो अच्छी लगे तो अपनी तरफ से लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो स्क्रीन पे आपके सामने है न्यू टीवीएस अपाचे RTR 160 4V का लेटेस्ट मॉडल और टीवीएस अपाचे RTR 160 2V का लेटेस्ट मॉडल। दोनों ही बाइक टीवीएस कंपनी की है और दोनों ही बाइक वन ऑफ द बेस्ट बाइक में से एक है। और सबसे पहले हम बात करेंगे इसके प्राइस की, तो गौर से सुनिएगा। अपाचे RTR 160 2V मॉडल में आपको टोटल 3 वेरिएंट मिलेंगे और अपाचे RTR 160 4V मॉडल में टोटल आपको 4 वेरिएंट देखने को मिलेंगे। तो अगर हम 2V मॉडल के स्टार्टिंग प्राइस की बात करें तो ये आपको 1,51,000 टू 1,52,000 रुपीज, तो 1,41,000 से 1,52,000 रुपए के बीच में अपाचे RTR 160 2V मॉडल की सारी मॉडल देखने को मिल जाएंगी। वहीं अपाचे RTR 160 4V मॉडल की बात करें तो इसमें टोटल 4 वेरिएंट मिलेंगे और स्टार्टिंग प्राइस की अगर हम बात करें तो ये आपको 1,45,000 टू 1,65,000 रुपीज, 1,45,000 से 1,65,000 रुपए के बीच में अपाचे RTR 160 4V मॉडल के सारे मॉडल आपको मिल जाएंगे कंप्लीट ऑन रोड प्राइस। तो ये थी दोनों ही मॉडल के स्टार्टिंग से लेकर टॉप वेरिएंट तक की ऑन रोड प्राइस जो कि मैंने आपको बताई। चलिए अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की और दिखाते हैं कि क्या चीजें इसमें आपको एक दूसरे में देखने को मिलती हैं, क्या नहीं मिलती है। तो यहाँ फ्रंट में अपाचे RTR 160 4V में यहाँ फ्रंट हेडलैम्प पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको फुल LED सपोर्टेड हेडलैम्प देखने को मिलेगा LED DRL लाइट के साथ में। तो LED DRL लाइट इसमें आपको बीचों बीच देखने को मिलती है, तो पार्टीशन हो जाता है, काफी सही लगता है। वहीं 2V मॉडल में देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको फुल LED सपोर्टेड हेडलैम्प देखने को मिलेगा, बट इसमें आपको जो इसके DRL लाइट है वो आपको आईब्रो शेप में देखने को मिलेंगे, बीच में देखने को नहीं मिलेंगे। तो इससे इसका लुक और भी ज्यादा इनहेंस हो जाता है। ब्राइटनेस की बात करें तो ब्राइटनेस आपको सेम टू सेम दोनों ही मॉडल में वैसा ही देखने को मिलेगा। विजिबिलिटी आपको दोनों की ही काफी बेहतर मिलेगी क्योंकि दोनों में ही आपको LED का सपोर्ट मिल जाता है। अब इन दोनों ही मॉडल में सबसे ज्यादा फ्रंट से लुक किसका पसंद आ रहा है ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ 4V मॉडल में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्मार्ट X कनेक्टिविटी आपको मिलती है, बट 160 मॉडल में आपको स्मार्ट X कनेक्टिविटी नहीं मिलती है, बट इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है दोनों ही मॉडल में। इस चीज का गौर कर लीजिएगा, दोनों ही मॉडल में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखेंगे तो दोनों की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगी। 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी दोनों ही मॉडल में देखने को मिलेगी। अपाचे RTR 160 2V मॉडल का टैंक आपको थोड़ा सा शार्प शेप में देखने को मिलेगा, स्लिक डिजाइन में काफी सही लगता है और इस पे आपको रेसिंग सिंस 1982 की ब्रांडिंग मिल जाती है, कुछ ग्राफिक्स मिल जाते हैं, रेसिंग ग्राफिक्स आपको मिलते हैं, तो ये इसके लुक को काफी इनहेंस करता है। वहीं अपाचे RTR 160 4V मॉडल में देखेंगे तो यहाँ पे आपको रेसिंग ग्राफिक्स आपको मिलते हैं, रेड कलर का डेकल्स देखने को मिल जाता है और डुअल टोन देखने को मिलता है, रेड और व्हाइट का कॉम्बिनेशन, और साथ ही साथ काफी मस्कुलर टैंक देखने को मिलता है। तो ये इसके लुक को काफी इनहेंस करता है। टैंक कैपेसिटी सेम टू सेम देखने को मिलेगी, बट टैंक का डिजाइन आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। दोनों में ही आपको 3D एम्बल्ड हॉर्स का सिंबल देखने को मिल जाता है ब्लैक फिनिश के साथ में, काफी सही लगता है। और मीटर कंसोल की बात करें तो दोनों में ही आपको फुल डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलता है, सेम टू सेम वही डिजाइन में। सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिजिटल देखने को मिलती है। अपाचे RTR 160 2V में ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, वॉच, ये सारी चीजें आपको डिजिटल देखने को मिलती है। राइडिंग मोड भी इसमें आपको मिल जाते हैं। जो चीज इसमें आपको नहीं मिलती है वो है गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर और इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको मिलती है। वहीं अपाचे RTR 160 4V मॉडल में देखेंगे तो यहाँ पे आपको फुल डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलता है, ओडोमीटर, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर, वॉच, ये सारी चीजें आपको डिजिटल देखने को मिलती है। साथ ही साथ इसमें आपको वेलकम नोट भी देखने को मिल जाता है, गियर अप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, वेलकम नोट भी आपको मिल जाता है। किस मोड में बाइक है वो भी आपको पॉपअप करता हुआ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ एवरेज माइलेज इंडिकेटर भी पॉपअप करेगा, डिस्टेंस टू एम्प्टी, टॉप स्पीड, ये भी आपको पॉपअप करता हुआ देखने को मिलेगा। तो मीटर कंसोल दोनों में ही आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा, बट फीचर्स के मामले में 4V मॉडल आपको ज्यादा आगे देखने को मिलेगी। स्विचिंग क्वालिटी की बात करें तो लेफ्ट हैंडल बार पे लो बीम, हाई बीम, पासिंग स्विच, साइड इंडिकेटर स्विच और इन्फो स्विच देखने को मिल जाता है। और इसमें आपको 4V मॉडल में एडजस्टेबल ब्रेक लीवर और क्लच लीवर भी देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे तो 2V मॉडल में आपको नहीं मिलेगा। स्विचिंग क्वालिटी में नॉर्मल स्विच मिलती है, एडिशनल स्विच नहीं मिलती है। लो बीम, हाई बीम, पासिंग स्विच, साइड इंडिकेटर स्विच और हॉर्न स्विच मिलता है। और लीवर पे आपको कोई भी एडजस्टेबल लीवर देखने को नहीं मिलते हैं। राइट हैंडल बार पे आपको इंजन किल ऑन ऑफ स्विच के साथ मोड स्विच और पावर सेल्फ स्टार्ट स्विच मिल जाता है 2V मॉडल में। वहीं 4V मॉडल में देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको इंजन किल स्विच के साथ पावर सेल्फ स्टार्ट स्विच, मोड स्विच और एक एडिशनल स्विच प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि आप अपने हेडलैम्प
लैंप को ऑन ऑफ कर पाते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो इसके लीवर पे भी आपको एडजस्टेबल लीवर देखने को मिलता है। तो अपाचे RTR 160 में ज्यादा अपडेट आपको देखने को मिलेंगे। सीट हाइट की बात करें तो सीट हाइट इसमें आपको अपाचे 160 मॉडल का 790 mm का देखने को मिलेगा। तो काफी कंफर्टेबल सीट हाइट 2V मॉडल में मिल जाता है। शॉर्ट राइडर भी काफी इजीली राइड कर सकते हैं। वहीं अपाचे RTR 160 मॉडल में आपको सीट हाइट 800 mm की देखने को मिलेगी। और अगर इंजन की बात करें तो इंजन आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा। 159.7 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 इंजन देखने को मिलेगा अपाचे RTR 160 मॉडल में। और सेम यही इंजन आपको 4V मॉडल में भी देखने को मिलेगा, बट डिफरेंट ये है कि अपाचे 2V मॉडल में आपको कूलिंग सिस्टम एयर कूल्ड सिस्टम देखने को मिलेगा, बट 4V मॉडल में आपको ऑयल कूलिंग सिस्टम मिल जाता है। बाकी इंजन की डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगी। और अगर पावर की बात की जाए तो इसमें आपको मोड देखने को मिल जाते हैं। 3 राइडिंग मोड देखने को मिलेंगे दोनों ही मॉडल में, और दोनों ही मॉडल में पावर और टॉर्क आपके मोड के अकॉर्डिंग चेंज देखने को मिलेंगे। तो अगर हम अपाचे RTR 160 मॉडल के पावर की बात करें तो इसमें आप अर्बन मोड और रैन मोड पे बाइक को राइड करते हैं तो मैक्स पावर आपको 13.32 PS की मिलेगी 8000 RPM पे। वहीं अगर आप स्पोर्ट मोड पे राइड करते हैं तो आपको 16.04 PS की मिलेगी 8750 RPM पे। मैक्स टॉर्क की बात करें तो अर्बन और रैन मोड पे आपको 12.7 न्यूटन मीटर का मैक्स टॉर्क मिलेगा 6500 RPM पे, और स्पोर्ट मोड पे आपको 13.84 न्यूटन मीटर का मिलेगा 7000 RPM पे। पावर और टॉर्क आपको मोड के अकॉर्डिंग चेंज देखने को मिलेगा अपाचे RTR 160 में भी और 4V में भी। बट पावर की अगर हम बात करें तो पावर आपको 160 मॉडल में ज्यादा देखने को मिलेगा। इसमें आपको मैक्स पावर अगर आप अर्बन मोड और रैन मोड पे चलाते हैं तो 15.64 PS की मिलेगी 8600 RPM पे। वहीं अगर आप स्पोर्ट मोड में राइड करते हैं तो 17.55 PS की मिलेगी 9250 RPM पे। टॉर्क के साथ भी यही चीज है। अर्बन मोड और रैन मोड पे अगर आप राइड करते हैं तो 14.14 न्यूटन मीटर का मैक्स टॉर्क मिलेगा 7250 RPM पे, और अगर स्पोर्ट मोड पे राइड करते हैं तो 14.73 न्यूटन मीटर का मिलेगा 7250 RPM पे। पावर और टॉर्क के मामले में अपाचे RTR 160 मॉडल आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। पावर इसमें आपको 2V मॉडल से कहीं ज्यादा देखने को मिलेगी। इंजन में आपको ऑयल कूलिंग सिस्टम देखने को मिलता है। इंजन के हीटिंग की प्रॉब्लम काफी हद तक कम हो जाती है। 2V मॉडल में आपको एयर कूलिंग सिस्टम देखने को मिलता है, और दोनों ही बाइक के ट्रांसमिशन में आपको 5 गियर देखने को मिलेंगे। रियर सेक्शन में रियर ब्रेक की बात की जाए तो 160 मॉडल में आपको 200 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा, और सेम टू सेम वही साइज का डिस्क ब्रेक आपको 4V मॉडल में भी देखने को मिलेगा। दोनों में ही आपको 200 mm के डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं दोनों ही मॉडल में। तो ब्रेकिंग आपकी काफी ज्यादा बेहतर हो जाती है। बट टायर साइज की अगर हम बात करें तो टायर साइज आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। अपाचे RTR 160 मॉडल का जो टायर साइज है रियर का वो है 130/70 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर, और अगर अपाचे RTR 160 मॉडल की अगर हम टायर साइज की बात करें तो इसमें आपको 110/17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेगा। तो टायर साइज भी आपको थोड़ी सी अलग देखने को मिल जाएगी। और अगर व्हील की बात करें तो व्हील आपको अलॉय व्हील देखने को मिलते हैं दोनों ही मॉडल में। काफी प्रीमियम और खूबसूरत लगते हैं, और काफी अच्छी क्वालिटी के आपको अलॉय व्हील भी इसमें मिल जाते हैं। टेल लैंप वगैरह भी आपको इसमें फुल LED टेल लैंप देखने को मिलते हैं। तो टेल लैंप को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। फुल LED सपोर्टेड डिफरेंट लुक में आपको दोनों के टेल लैंप देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट ब्रेक में सेम टू सेम वही ब्रेक आपको मिलते हैं। ब्रेकिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सस्पेंशन भी आपको सेम टू सेम देखने को मिलता है। सारी चीजें लगभग आपको सेम देखने को मिलती है, बट जो स्टिकर है, जो ग्राफिक है, लुक, वो आपको थोड़ा सा अलग अलग देखने को मिलता है। और अगर हैंडल की बात करें तो 2V मॉडल में आपको क्लिप ऑन हैंडल बार देखने को मिलता है। वहीं 4V मॉडल में आपको सिंगल ट्यूबुलर हैंडल बार देखने को मिलते हैं। तो ये थी इन दोनों ही बाइक के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। मैंने आपको बारी बारी से सारी चीजें बताई कि क्या चीजें इसमें आपको एक दूसरे में देखने को मिलती है, क्या नहीं मिलती है। सारी चीजें मैंने आपको बताई। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। बट अगर अभी भी आपका कोई डाउट बचता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी तरफ से लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नए फ्रेश अपडेट के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।